Good morning and a very, very happy morning. We are starting a beautiful book, The Power of Now, written by Eckhart Tolle. और हम पेज नंबर 1 पे हैं, which is an introduction of the book and the title is Origin of this book. Eckhart एक miraculous journey में है और वो बताते हैं कि ये बुक उन्होंने कैसे लिखी। तो पहली लाइन में वो लिखते हैं कि मेरे पास्ट में क्या हुआ है उसका कोई भी यूज़ नहीं है, मैं कभी भी उसके बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि मैं स्पिरिचुअल टीचर कैसे बना और ये बुक किस प्रकार से एग्जिस्टेंस में आई। तो बताते हैं कि जब तक वो 30 साल तक के थे तो वो हमेशा एक ऐसी अवस्था में रहते थे जहाँ पे कंटिन्यूस एंग्जाइटी होती थी, जहाँ पे इतना डिप्रेशन होता था कि दिल करता था कि सुसाइड कर लें। और जब वो कह रहे हैं कि आज मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़िंदगी किसी और की थी। और कहते हैं कि जब मेरा 29th बर्थडे था, बिल्कुल वो हुआ ही था, और एक दिन मैं सुबह सुबह उठा और मेरे को अंदर से इतनी घबराहट, एब्सोल्यूट ड्रेड इज़ द वर्ड यूज्ड, ऐसी फीलिंग के साथ में मैं बहुत बार उठा था, लेकिन अब की बार वो इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि ऐसा कभी नहीं था। रात की उस चुप्पी के अंदर वेग आउटलाइंस जो मैं देख रहा था मेरे अंधेरे कमरे के फर्नीचर के अंदर, दूर से ट्रेन की पास होती हुई आवाज़, हर चीज़ ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल एलियन है, बिल्कुल हॉस्टाइल है, सब चीज़ बिल्कुल मुझे काट रही है। कितनी मीनिंगलेस है पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया, बिल्कुल एक गहराई से आई लोथ दिस लाइफ। और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं लोथसम, यानी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं घबराता था, चाहता नहीं था, वो था मेरी अपनी एग्जिस्टेंस, कि मैं हूँ ही क्यों। मैं पूरी उस समय मैं बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी जीता था कि मेरी अपनी ज़िंदगी एक बर्डन थी। और फिर ये भी सोचता था कि इस इतनी बर्डन भरी ज़िंदगी के साथ में कंटिन्यूस स्ट्रगल के अंदर मुझे रहना क्यों है। मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता था, मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं नॉन एग्जिस्ट हो जाऊँ। मेरे मरने की इच्छा मेरे जीने की इच्छा से बहुत ही ज़्यादा थी। आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर। ये थॉट कि मैं मेरे साथ जी ही नहीं सकता मेरे दिमाग के अंदर बार बार आती थी। पर उस समय, उस रात को एक अचानक से एक पेक्यूलियर सी थॉट मेरे माइंड में आई, क्या मैं एक हूँ या मैं दो हूँ? अगर मैं मेरे साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब मैं दो हूँ, एक मैं जो मैं हूँ और एक सेल्फ जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। और हो सकता है कि इनमें से मैं या मेरा सेल्फ, दोनों में से एक ही चीज़ रियल हो। ये रियलाइजेशन, एकार्ट कहते हैं, ये इतनी स्ट्रेंज थी कि मेरा माइंड बिल्कुल बंद हो गया। मैं पूर्ण रूप से कॉन्शियस था, चेतन था। अब मेरे माइंड में कोई भी थॉट नहीं थी और मुझे ऐसे लगा कि कोई एक एनर्जी का, ऊर्जा का सोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। पहले ये बहुत स्लो था और फिर ये तेज होने लग गया। मुझे एक बार तो थोड़ा सा डर लगा, मेरी बॉडी शेक करने लग गई, मैं कांप रहा था। और फिर मुझे अंदर से, मेरे अंदर से आवाज़ आई, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करो। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी गहराई से, किसी शून्य के अंदर मुझे खींचा जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही अंदर जा रहा हूँ, बाहर नहीं। अब यहाँ पे कोई डर नहीं था, मैंने अपने आप को शून्य में जाने दिया। अब उसके बाद मुझे कोई भी रिकलेक्शन नहीं थी कि क्या हुआ। जब मैं सुबह उठा तो चिड़िया की चहचहाहट से उठा और मैंने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी आंखें अभी भी बंद थी। मैंने एक इमेज देखी, एक बहुत ही कीमती हीरे की। ऐसे लग रहा था कि जैसे अगर कोई हीरा कुछ आवाज़ करेगा तो जैसा मुझे लग रहा था वैसा ही था। मैंने अपनी आँखों को खोला और मैंने देखा कि सुबह की पहली किरणें मेरे पर्दों के अंदर से फ़िल्टर करती हुई बाहर आ रही थी। और मुझे ये मालूम था कि जो ये लाइट है जो मैं देख रहा हूँ, इसमें ऑर्डिनरीली जो मैं देखता हूँ उससे कुछ ज़्यादा है। मीन्स कि असीमित है ये लाइट, हम उसे उतना देख ही नहीं पाते हैं। वो जो सॉफ्ट मुलायम लाइट जो फिल्टर होके रोशनी सूर्य की कर्टन में से जो आ रही थी, उसमें खुद में कितना प्रेम भरा हुआ था। मेरी आंखों में से आंसू गिरने चालू हो गए। मैं उठा, मैंने कमरे में चारों तरफ
चलना चालू किया। मैं उस कमरे के सब फर्नीचर को जानता था, कमरे को जानता था, लेकिन मैंने उसे इस प्रकार से पहले कभी भी नहीं देखा था। सब कुछ कितना फ्रेश, कितना प्रिस्टीन, कितना पवित्र था, और ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए ये अभी ज़िंदगी में आया है। मैंने पेंसिल को उठाया, खाली बोतल को उठाया और देखा कि कितने ये खूबसूरत है, कितनी ही अलाइवनेस है यहाँ पे। उस दिन मैं शहर के अंदर एक अटर अद्भुत एक्सपीरियंस के साथ में घूमता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे कि ज़िंदगी खुद अपने आप में एक अचंभा, एक मिरेकल है इस पृथ्वी के ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं अभी ही पैदा हुआ हूँ। अगले 5 महीनों में मैं बिल्कुल ऐसी अवस्था में रहा जहाँ पे बहुत ही शांति थी जिसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था, ब्लिस था। और उसके बाद में वो कुछ इंटेंसिटी में कम हुई, लेकिन ऐसे लगता था कि वो मेरे प्राकृतिक नेचुरल स्वभाव का हिस्सा बन गई है। अब मैं दुनिया के अंदर काम कर सकता था, लेकिन अब मुझे ऐसे मालूम पड़ता था कि मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है। मुझे ये तो पता था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट हुआ है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पीस, ये शांति, ये स्टेट, ये अवस्था, ये कहाँ से है। और मैं कई साल तक ऐसे रहा। जब मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े, मैंने बहुत सारे टीचर्स, गुरुओं के साथ में टाइम स्पेंड करा, तब मैंने ये रियलाइज़ करा कि वो टीचर्स, वो गुरु, वो किताबों में लोग वो खोज रहे थे जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका था। मैंने ये सोचा कि जो मेरे अंदर का जो दुख का इतना इंटेंस प्रेशर था, मैं उस दुख में इतना ज़्यादा था कि उस दिन, उस रात को जो मेरी चेतनता है उसने विड्रॉ कर लिया, वो बाहर निकल आई। पता है किससे? उस आइडेंटिफिकेशन से, उस पहचान से कि मेरा जो अनहैप्पी, दुख में भरा हुआ फियरफुल सेल्फ जो था, उससे। और ये सारा कैसे था? फिक्टिशियस था ना। और ये फिक्टिशियस सेल्फ जो हम खुद अपनी माइंड आइडेंटिटी से क्रिएट करते हैं ना, जो वो बिल्कुल कोलैप्स कर दिया, ये झूठा था। जैसे कि एक हवा भरे हुए खिलौने में से हम प्लग निकाल दें तो वो बिल्कुल डिफ्लेट हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से मेरा जो नकली सेल्फ, जो माइंड के आइडेंटिफिकेशन से था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मेरा सच्चा स्वभाव, मेरा एवर प्रेजेंट आई एम, मेरा बीइंग, मेरी वो कॉन्शियसनेस की अवस्था जो मेरे माइंड आइडेंटिफिकेशन से पहले थी, अब मैं उस अवस्था में था। अब मैंने ये भी जाना कि मेरे अंदर एक टाइमलेस, आकारहीन, समयहीन, जो बिल्कुल शून्य है, जिसे मैं वॉइड समझता था, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैं पूर्ण रूप से चेतन हूँ, कॉन्शियस हूँ। इस शून्य को, जिसे मैं क्या कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, वहाँ पे ब्लिस है, पवित्रता है। और एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी प्रकार के कंपैशन, प्रेम को भी पेल, मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिस इज़ बियॉन्ड एनी एक्सपीरियंस। एकार्ट कहते हैं, फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि मेरे पास कुछ भी फिज़िकल प्लेन में नहीं था, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई घर, कोई सोशली डिफाइंड आइडेंटिटी। आई स्पेंड, कहते हैं, 2 साल मैंने पार्क के बेंचेस के ऊपर एक ऐसी अवस्था में बताए जहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद था। वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय आप आनंद में होते हैं तो कुछ भी मैटर नहीं करता। यू आर इन सच अ स्टेट, सब मिथ्या है। यू आर विद इन योर सेल्फ। एंड हु आर यू? यू आर द यूनिवर्स, यू आर द प्रभुत्व। और बहुत ही पावरफुली एकार्ट पेज नंबर 3 पे लिखते हैं, हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस आता है और जाता है, ये फंडामेंटल है, लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये एक शांति बन के, एक अंडर करंट बन के मेरे साथ है और इसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। कभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मेरे को बहुत ही उस समय एनर्जी महसूस होती है और उस एनर्जी को मेरे आसपास के लोग भी महसूस कर पाते हैं। कभी ये बैकग्राउंड में होता है एक मीठे संगीत की तरह। बहुत से लोग
मेरे पास आके कहते हैं कि मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास में है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, या मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं उन सबको बताता हूँ कि ये सब तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये तुम्हें महसूस नहीं होता क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत आवाज़ करता है। यही प्रश्न और यही उत्तर ये किताब बन गए, जिस किताब को आज आप सुन रहे हैं, जिस किताब को आज मैं पढ़ रही हूँ। और एकार्ट कहते हैं जैसे जैसे मैं ये किताब लिख रहा था, मैं फिर से एक एक्सटर्नल, एक बाहरी पहचान बन गया और मैं बन गया स्पिरिचुअल टीचर। ये जो इंट्रोडक्शन मैं आज आपके सामने पढ़ रही हूँ, ये किताब को मैंने 2020 में पहले पढ़ा और ये पेज मिस हो गए थे। इस समय 2022 है और महीना है जनवरी का। अब जब मैं इसे पढ़ रही हूँ, एक नई रियलाइजेशन, उस समय मैं इस खोज में थी, ये जर्नी की शुरुआत में थी, और इतने सालों के अंदर बिलीव मी माय लाइफ हैज़ चेंज्ड। जो ये बुक कह रही है, जो ये बुक के शब्दों में आप मेरी ज़ुबान में सुनेंगे, ये पॉसिबल है। तो अगर आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे आप आनंदम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर है, then this is the book to be. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.